बुरी नज़रें। निशा शाम को अपने पति के लिए जूस बना रही थी, तभी उसकी छोटी बहन उमा का फ़ोन आया। निशा ने जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और कहा, मैं अभी तुझे ही याद कर रही थी। तुझे आम का जूस पसंद है ना, इसलिए जब भी बनाती हूँ हमेशा तेरी याद आ जाती है। पर निशा की बहन उमा बिल्कुल खामोश थी। जब निशा ने उसकी खामोशी का कारण पूछा तो उमा की सिसकियों की आवाज़ निशा के कानों में साफ सुनाई पड़ रही थी। निशा बहुत घबरा गई और उसने उमा से जोर देकर पूछा कि आखिर हुआ क्या है। तब उमा ने डरते डरते बताना शुरू किया कि अभी मेरे मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फ़ोन आया था और वह मुझे कह रहा था कि वह मुझे जानता है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं, और अगर मैंने उसकी बातें और शर्त नहीं मानी तो वह उन फ़ोटोज़ को इंटरनेट पर डाल देगा। तब निशा ने उमा से कहा, ऐसे ही कोई गलत नंबर होगा, कोई सिर्फ ऐसे ही तेरे मज़े ले रहा होगा, तू डर मत, कुछ नहीं होगा ऐसा वैसा। तब उमा ने घबराते हुए कहा, दीदी मुझे उस इंसान से डर नहीं लग रहा, पर मुझे उसकी बातों से बहुत डर लग रहा है। यह कहकर उमा रोने लगी। तभी निशा ने कहा, तो बताना उस इंसान ने क्या कहा है तुझे। तब उमा बोली, उसने मुझे कहा है कि अगर वह मेरी फ़ोटो इंटरनेट पर नहीं डाले उसके लिए उसकी सारी मांगें पूरी करनी होंगी। उसने कहा है कि आज रात वह मेरे घर पर आएगा। और इतना कहते ही उमा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते रोते बोली, दीदी मुझे उसकी बातें सुनकर घिन आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने मेरे साथ कुछ गलत कर दिया हो। अगर अभी वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे इसी वक्त जान से मार दूंगी। इतना कहकर उमा चीखने लगी। तभी निशा ने पूनम से कहा, अरे उमा तू संभाल अपने आप को और मुझे उस घिनौने इंसान के नंबर भेज, मैं उसे अभी मज़ा चखाती हूँ। यह कहकर निशा ने फ़ोन काट दिया। उमा ने उस बदमाश के नंबर और उनके बीच हुई बात की रिकॉर्डिंग निशा को भेजी। जब निशा ने वह रिकॉर्डिंग अपने पति को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। निशा और उमा दो बहनें हैं। उनकी मम्मी का अभी 3 साल पहले ही देहांत हो चुका है और निशा की शादी अभी 1 साल पहले ही हुई थी। घर में बस अब उसके पापा और उमा ही हैं। अब मोबाइल पर ऐसी धमकी भरी अश्लील बातें कोई भी बेटी अपने पिता को आसानी से नहीं बता सकती। इसलिए उमा ने सारी बातें अपनी दीदी निशा को बताई। अगले दिन ही निशा और उसका पति पुलिस स्टेशन पर जाकर उस इंसान के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाए। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो पता लगा वह लड़का उमा के मोहल्ले का ही निकला जो मानसिक गंदगी से पीड़ित था। उसकी सोच और उसके विचार हर एक लड़की के प्रति घिनौनी नज़र रखते थे। उसे पता था कि उमा की मम्मी का देहांत हो चुका है और वह दिन भर घर पर अकेली रहती है और वे इसका फ़ायदा उठा सकता है। और वह लड़का अपनी बुरी नज़रों और घटिया बातों से उमा की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहा था। पर बाद में जब उसे पुलिस ने पकड़ लिया तो उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज भी हमारे समाज में उस जैसे मानसिक रोगी बैठे हैं जो हजारों लड़कियों की आत्मा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनमें से कुछ लड़कियां तो मजबूत होती हैं जो ऐसे रोगियों को अच्छा सबक सिखाती हैं, और कुछ लड़कियां उनसे डर जाती हैं और उनकी मांगों को पूरा करते करते उनकी घिनौनी नज़रों का शिकार बनती हैं। पर आज समय आ गया है कि ऐसे मानसिक रोगियों को हम लड़कियां ही सबक सिखा सकती हैं। इसलिए लड़कियों को उनसे डरने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। दोस्तों, मेरी ये पोस्ट आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।